और प्यारे बच्चे, आप सभी के स्वागत है यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर। तो आज क्लास का 10th गोधन का हिंदी कराने वाले हैं। चौथा लेसन का नाखून क्यों बहाते हैं, माने नाखून क्यों बहाते हैं। इस चैप्टर का नाम के लिखा है कि नाखून क्यों बहाते हैं। अगर प्यारे बच्चे अगर पीछे भी अगर नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि इससे पहले 3 चैप्टर करवा दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा का नाखून क्यों बहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाला है। अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप लोग 3 रिएक्शन करवा चुके हैं पिछले वर्ष में, पिछले दिन के, क्योंकि आज लिखा है कि नाखून क्यों बहते हैं। इस चैप्टर के इस वीडियो में अंत तक रखना दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो चलते हैं नाखून क्यों बहते हैं, इसका चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव लिखा है इस वीडियो में, देखना दोस्तों। पहला सवाल कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ किसका द्वारा लिखा, तो नाखून क्यों बहते हैं, ऑप्शन क्या होगा। आगे सवाल नंबर है दूसरा है कि ललित निबंध है टू होगा नाखून क्यों बहते हैं, ऑप्शन खा होगा। ललित निबंधन क्या है तो नाखून क्यों बहते हैं, ऑप्शन खा होगा। सवाल नंबर है तीसरा कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ, मान इसका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए होगा 1960 ईस्वी में डूबे छपरा बलिया में हुआ था। क्योंकि हजार प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, डूबे छपरा बलिया में हुआ है। चलिए सवाल नंबर आगे है सवाल नंबर चौथा करा कि नाखून प्रतीक है, इसमें परस्वावी वृद्धि का होती है, ऑप्शन। आगे सवाल नंबर 5वां करा कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन खा होगा। चलते आगे सवाल नंबर कह रहा है छठा कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, इसमें किसके अनुसार है, तो इसका होगा प्रस्तावी का, ऑप्शन ग होगा। सवाल नंबर 8 का कह रहा है कि विचार और वितक किस लेखक की रचना है, ये होगी हजारी प्रसाद के, ऑप्शन ए। सवाल नंबर आगे 9वां सवाल नंबर कह रहा है कि नाखून बार काटते रहना और अलकृत करते रहना निरूपित है, इसमें होगा ऑप्शन खा होगा। सवाल नंबर है 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की पाशुरता को जिंदगी भर भी काट दो वह मरना नहीं जानती है, पर पंखी किस शीर्षक का पाठ की है, इसका होगा आंसर नाखून क्यों बहलाते हैं, ऑप्शन ग होगा। सवाल नंबर 11 के क्वेश्चन कर रहा है 11 के प्रश्न कहते हैं किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं, मानी कुछ पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं, इसमें कालिदास होंगे, ऑप्शन घ होगा। सवाल नंबर आगे सवाल कहता है प्रश्न कहता है कि इसका दहीची की हड्डियां से क्या बना था, मानी होगा इंद्र का बैज। आगे है सवाल नंबर 13 का, सुनिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि 13 नंबर प्रश्न कहता है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, या पंथी किस शिक्षा के पाठ की है, इसमें नाखून क्यों बहते हैं, इस ऑप्शन का होगा। सवाल नंबर आगे प्रश्न कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसमें गौड़ देश में, ऑप्शन घ होगा। चलते प्यारे बच्चे आगे सवाल नंबर है 15 का कि अमनाम दास कफोटा उपन्यास किस लेखक के कृत है, इसमें हो जाएगा हजारी प्रसाद।
हजारी प्रसाद होगा, ऑप्शन का होगा। चलते हैं 16वां क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। इसमें नाखून अपराधी का किसे कहा था, नाखून को, ऑप्शन घ होगा। चलते हैं 17 क्वेश्चन का प्रश्न कि नाखून क्यों बहते हैं के रचनाकार कौन है। इसमें हजारी प्रसाद ऑप्शन ग होगा। चलते हैं आगे सवाल नंबर 18 क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। इसमें हो जाएगा खा हो जाएगा बर्बरता का समामना हेतु। आगे कहता है सवाल नंबर 19 के प्रश्न कर रहा है, याद रखना, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बहते हैं, नाखून क्यों बहते हैं। इसका आंसर होगा छोटी की लड़की ने किए थे। और ऑप्शन आगे प्रश्न करता है 20 का प्रश्न कह रहा है, चलिए 20 का प्रश्न है कि आलोक पर्व किनकी कृति है। तो इनका हजारी प्रसाद का ऑप्शन ग होगा। आगे सवाल नंबर है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 करें, कितने वर्ष के पहले का भारतवर्ष से नाखूनों को जम के सरवाता था। इसमें 2000 वर्ष पहले का था, ऑप्शन ख होगा। प्यारे बच्चे आगे के सवाल नंबर है 22 के सवाल नंबर है कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयोग बताया है। इसमें होगा ऑप्शन ग स्वाधीनता, ऑप्शन ख होगा। आगे सवाल नंबर 23 का कह रहा कि कौन नाखून को जलाया जा रहा था। तो प्रकृति, ऑप्शन ग होगा। चलते हैं प्रश्न की संख्या 24 कह रहा है कि नाखून क्यों बहते हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया। इसमें आंसर होगा, इसका आंसर दिया जा रहा है, इसमें महात्मा गांधी, ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन ग महात्मा गांधी होगा। आगे सवाल नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 का। 25 नंबर कह रहा है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है। तो इसमें होगा कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना होगा, ऑप्शन क्या होगा। आगे के प्रश्न कहता है 26 प्रश्न कह रहा कि नाखून क्यों बहते हैं। निबंध में निबंधकारक का कौन सा दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इसमें मानववादी होगा, ऑप्शन ख होगा। आगे का प्रश्न कहता है आगे का प्रश्न है कि नाखून क्यों बहते हैं। निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। इसमें संस्कृति होगा, ऑप्शन का होगा। चलते हैं आगे सवाल नंबर 28 का क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी साहित्य का आदित्य काल के रचनाकार है। इसमें होगा अचनाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए थे, ऑप्शन ख होगा। आगे सवाल नंबर कह रहा है 29 के सवाल कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इसमें माटी की मूर्तें हैं, ऑप्शन ख होगा। तो इसका प्रश्न कहता है इंद्र का वज्र पाना था। इसमें तेदिची की हड्डियाँ, ऑप्शन
का होगा। आप प्यारे बच्चे अच्छा लगा होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना दोस्त के पास जरूर शेयर करना। अगर जिनको भी PDF लेना होगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम PDF को दिया जा रहा है, अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आगे का।